नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सचिन मित्तल 2 दिन से अलवर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पहले दिन एसपी ऑफिस थानों का निरीक्षण किया। इसके बाद गुरुवार को दूसरे दिन पुलिस अन्वेषण भवन में जिले स्तरीय पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक और पुलिस लाइन में संपर्क सभा ली। इसके बाद हुई पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि अलवर भरतपुर में सबसे अधिक अपराध हैं। इन अपराधों में भी साइबर क्राइम सबसे अधिक है। मेवात क्षेत्र में टटलू काटने वाले अब साइबर क्राइम करने में लगे हुए हैं और साइबर ठगी हो रही है। उन्होंने कहा कि साइबर ठगों के आसपास छोटे छोटे गांव में आउटसोर्स के जरिए एटीएम तक खुल गए हैं, जिससे ठगों को रकम निकालने में आसानी हो गई। साइबर अपराध को रोकने के लिए अब पब्लिक को अवेयर रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि अलवर जिले में पुलिस ने कई बार बड़े अपराधी पकड़े हैं, जिनसे 100-200 सिम व अन्य सामग्री बरामद की है। अब साइबर थाना भी अलग से खोला गया है। थाने में धीरे धीरे तकनीक, साधन व नफरी भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक पुलिस कर्मियों के कामकाज को लेकर जांच की है। इस दौरान एसपी आनंद शर्मा, एएसपी सरिता सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी के बिहाफ पे तो आज और कल जो है थाने और चौकियों की विजिट करी, एसपी ऑफिस की। आज पुलिस लाइन का परेड निरीक्षण और संपर्क सभा और फिर ये क्राइम मीटिंग ली। तो इस इंस्पेक्शन का उद्देश्य ये है कि जो पुलिस ने नॉर्म्स दे रखे हैं उसके हिसाब से ज़िलों में काम हो रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, फील्ड में जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको फिर हम पीएचक्यू में अवगत कराएंगे और उसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटा तो ये उद्देश्य होता है। 2 दिन के दौरान क्या समस्याएं आपके सामने आई? एक तो समस्या में आई कि कई जगह हमने ये पाया कि सरकार ने जो कई स्कीम्स बना रखी हैं पुलिस के लिए, जैसे इन्वेस्टिगेशन का अलाउंस है और आईओस को जो मोटरसाइकिल का अलाउंस है, वो यहाँ पर प्रॉपर नहीं उठाया जा रहा है। तो एसपी साहब को भी मैंने कहा कि भाई जो सरकार ने दिया है वो अलाउंस उठाएं ताकि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनको फाइनेंशियली बेनिफिट हो। डीएसटी तो बहुत इम्पॉर्टेंट टीम है। कई जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं वो एक कंबाइंड एफर्ट से हुए हैं, चाहे वो उसमें डीएसटी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, एसओजी की भी होती है, क्राइम ब्रांच की भी होती है। सबका एक कंबाइंड इफेक्ट होता है। अभी हाल फिलहाल में पिछले 3, 4, 5, 6 महीने में जितने भी बड़ी बड़ी ऑपरेशंस हुए हैं सबका कंबाइंड इफेक्ट हुआ है। और आप यहाँ की डीएसटी ने भी आपने देखा होगा कि काम तो किया ही है। ये मैं कह सकता हूँ कि ये बात आपकी वो सही है कि ये चल रही होंगी। जैसा मैंने कहा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कमियां सभी में होती हैं, तो जो कमियां हैं वो और दूर करेंगे। एपीआईए सिस्टम जो थानों का चलता है उस पर रैंकिंग आती है सारी, तो वो क्राइम ब्रांच आपको बता पाएगी कि कौन सा थाना सबसे ऊपर है या कौन सा जिला सबसे ऊपर है। उसमें पूरा एक सिस्टम है। आपकी नजरों में? नहीं, मैंने बताया ना, मेरा पर्पस बिल्कुल दूसरा था इसका। मेरा कहता कि सिस्टम में क्या इंप्रूव करना है। मैं इनसे कई सारा फीडबैक लेके जा रहा हूँ जो कि डीजीपी साहब को मैं दूंगा और उसमें से देखते हैं उसमें से कितना हम चेंज करवाने होते हैं। 3 चीजें जो आपको लगता है कि इस अलवर जिले में ये होनी चाहिए, जो आप वो ऐसी कई सारी चीज़ें आई हैं इस समय, मतलब मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता बिना डीजी साहब से को रिपोर्ट दिए बिना। अभी शेयर करना उचित नहीं होगा। क्या होगा ना, वो कमियों को या कमियों का अनुभव किया मैंने तो कर दिया ना। जो कमियां हैं मैंने सब लिख ली, तो मैं डीजीपी से शेयर करूंगा। और बाकी तो नहीं, ऐसा कुछ कमी नहीं है कि जिसमें मैं यूँ निकालूं। कमी का सेंस मतलब सिस्टम को इम्प्रूव करना। क्या और जरूरत है? नहीं, जैसे इम्प्रूव के लिए क्या जरूरत है? इम्प्रूव का मैंने बताया ना कि साइबर क्राइम के अंदर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी हम जिस स्थिति में हैं वहाँ पे साइबर क्राइम को उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, खासकर इस एरिया में। आपका ये अलवर का क्षेत्र हो गया, भरतपुर का क्षेत्र हो गया, ये एरिया है, इसमें साइबर क्राइम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्टेट वाइज करते हैं, उसमें 2 इशूज़ हैं। अगर ट्रांजैक्शन अकाउंट टू अकाउंट हो तो वो आप जो हेल्पलाइन है उस पर फ़ोन करते हैं, रुक जाता है। लेकिन अगर वॉलेट के थ्रू हो, जैसे पेटीएम से उसने छोटे छोटे अमाउंट कर लिए, उसने और 10 अकाउंट में डाल दिए, तब वो फिर नहीं हो पाता है। जो बड़ा होता है, जो अकाउंट हो, वो तो फ्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर वॉलेट्स के थ्रू होता है तो वो फ्रीज होने का भी कोई वो नहीं है। भाई अलवर में ये जो आपका मेवात क्षेत्र है, जहाँ पर पहले ये
टटलू से आप वाकिफ़ होंगे, तो वो सब धीरे धीरे इस एरिया में आते जा रहे हैं। पहले तो टटलू के जरिए ठगी करते थे, अब वो साइबर क्राइम सीख करके वो इसके ज़रिए ठगी करते हैं। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये जैसे मैंने बताया कि सिम पे कंट्रोल हो, बैंक अकाउंट्स पे कंट्रोल हो, पेटीएम वॉलेट्स हो। आजकल तो ये भी आ गया है कि इन छोटे छोटे गांव में इनको आउटसोर्स कर दिए गए हैं एटीएम्स प्राइवेट कंपनी को, तो वो एटीएम भी ऑलमोस्ट उनके घर टाइप में खुल गए हैं। तो एक एस्पेक्ट तो ये हो गया कि इनको कंट्रोल करना है। दूसरा एस्पेक्ट हो गया पब्लिक अवेयरनेस। तो पब्लिक को अवेयर बनाने की ज़रूरत है कि आपको इस तरह की कॉल्स नहीं उठानी है, इस तरह के लिंक्स पे नहीं क्लिक करना है, इस तरह के किसी भी लालच में नहीं आना है, इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बनना है कि आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया, हम OTP भेज रहे हैं, वो हमें बताओ। तो ये अवेयरनेस ज़रूरत है। अगर पब्लिक इनके झांसे में नहीं फंसे तो सारा साइबर क्राइम बंद एक दिन में बंद। तो वो हो रहा है ना कि पब्लिक को वो बेवकूफ़ बना पा रहे हैं, तो उसको उसकी जो जागरूकता जितनी होनी चाहिए वो उतनी है नहीं। राजस्थान स्टेट रोडवेज एप्लाइज यूनियन एटक की ओर से रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों और रोडवेज कर्मियों ने केंद्रीय बस स्टैंड स्थित मत्स्य नगर आगार कार्यालय पर सरकार और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। एटक के प्रदेश महासचिव संजय चौधरी ने बताया कि रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पिछले 3 माह से पेंशन और वर्तमान कर्मचारियों का पिछले 2 माह से रोडवेज प्रशासन द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है। रिटायर्ड कर्मचारियों का पिछले 1 साल से भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में भी रोडवेज की अनदेखी की गई है। सरकार अब रोडवेज को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। इन्हीं समस्याओं के चलते गुरुवार को कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। कल एटक यूनियन के सेवानिवृत्त और रिटायरमेंट कर्मचारियों ने मुख्यालय में भी प्रदर्शन किया गया और आज इकाइयों में भी किया जा रहा है। उसका मुख्य कारण ये रहा है कि रोडवेज के आज हालात बहुत ख़राब हैं। रोडवेज में 10 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, बसें हैं नहीं रोडवेज के अंदर, रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान 11 महीने से नहीं हो रहा और वर्किंग कर्मचारियों के हालात ये हैं कि 2-2 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा। रिटायरमेंट कर्मचारियों की पेंशन मैं कह सकता हूँ 2023 में नहीं मिला। मैंने तो क्या गिनाएं 3 आज अप्रैल चल रहा है, लेकिन 2023 के अंदर पेंशन नाम का कोई एक पैसा नहीं मिला। इसलिए हम आज यहाँ सभी कर्मचारी इकट्ठे होकर और सरकार को, गहलोत साहब को, रोडवेज मैनेजमेंट MD को ज्ञापन दे रहे हैं चीफ मैनेजर के द्वारा। और रोडवेज के हालात इतने ख़राब है कि आप ये देखिए कि गहलोत साहब बजट के अंदर भी रोडवेज को कुछ नहीं दिया। बड़ी उम्मीदें थी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रोडवेज विभाग कितना महत्वपूर्ण है। इस चीज़ से पता लगता है कि जब कोविड के अंदर लोग एक दूसरे से, अपने परिवार वालों से बात नहीं कर रहे थे और देख भी नहीं पा रहे लोगों को, उस समय रोडवेज के चालक परिचालक साथियों द्वारा बॉर्डरों पर जनता को पहुंचाने का काम किया, अपनी जान जोखिम डालकर। और ये व्यवस्था है कि 47, 50 सुविधाएं निःशुल्क वाली और कंसेशन वाली जो जनता को दी हुई है, ये रोडवेज विभाग ही नहीं रहेगा तो फिर वो सुविधाएँ कहाँ से देंगे। मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज MP के अंदर रोडवेज विभाग बंद होने के बाद वहाँ की जनता बड़ी परेशान है। रोडवेज कर्मचारी वहाँ के हैं जो भुगतान तक नहीं हुआ, दर दर को भटक रहे हैं और प्राइवेट वालों ने हालत कर रखे हैं MP के अंदर कि मर जाए जो किराया वसूल कर रहे हैं। अगर राजस्थान रोडवेज भी बंद हो जाएगी तो जनता को बहुत तो असुविधा महसूस होगी और दुख पाएगी। तो रोडवेज के कर्मचारियों के साथ इस आंदोलनों में जनता भी भागीदारी करे, जिससे कि शानदार विभाग जनता की सेवा करता रहे। और ढानी ढानी गांव-गांव पहुंचाने का काम रोडवेज ही करती है। हर आदमी के पास 4 व्हीलर या हवाई जहाज़ तो है नहीं। आज जो रोडवेज सुविधा दे रही है, मैं मानता हूँ कोई विभाग नहीं दे रहा। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं हम तो कि सरकार चेते, क्योंकि पिछले कार्यकाल में रोडवेज का जो अहित किया था बीजेपी सरकार ने, उसका रिजल्ट ये मिला था कि आज वो सत्ता में नहीं रही। और गहलोत साहब भी ये सोचें कि रोडवेज का हित करके अगर सत्ता में रहें तो ऐसा संभव। सदर थाना क्षेत्र के गांव मुड़ियाखेड़ा का रहने वाला एक युवक बहादुरपुर की ओर जाने वाले रोड पर सड़क किनारे मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसे लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक मोहन लाल ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि मुड़ियाखेड़ा के रहने वाले हर्ष का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। इस सूचना पर जिला अस्पताल की मोर्चरी पर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने परिजनों से जानकारी ली। मृतक के भाई राहुल ने बताया कि
कि उसका भाई हर्ष मुड़ियाखेड़ा से बहादुरपुर की ओर जाने वाले रोड पर जंगल में शौच करने के लिए जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। थाने पर सूचना मिली कि बहादुरपुर रोड पर से एक व्यक्ति जो मृत अवस्था में पड़ा है, उसको लेकर उसके परिजन हॉस्पिटल पहुंचे हैं। जिस पर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर मृतक के भाई राहुल ने एक तहरीर रिपोर्ट पेश की कि मेरा भाई हर्ष आज सुबह घर से बहादुरपुर रोड पर जंगल फिरने गया था, जिसकी हमें सूचना मिली कि रोड किनारे मृत अवस्था में पड़ा है। जिसने रिपोर्ट में लिखा है कि हमें अंदेशा है कि किसी वाहन द्वारा टक्कर मारी गई है, जिसकी रिपोर्ट पर पंचायतनामा की मृतक की पंचायतनामा की करवाई जा रही है। सदर थाना पुलिस ने लूट, अपहरण और मारपीट के मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी ताहिर खान को बापरदा गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश मीना ने बताया कि नूह निवासी शाहनबाज ने थाने पर 13 अगस्त 2022 को रिपोर्ट दी कि उसके दोस्त आमिर की पत्नी सानिया अस्पताल में भर्ती थी, जिसके समाचार पूछने के लिए वसीम मुनफेद अस्पताल पहुंचे। उस समय कारोली का बाग निवासी शहजाद भी वहां पहुंचा और उसने आमिर, वसीम और मुनफेद से संपर्क साध लिया और तीनों को अपने गाँव कारोली का बाग लेकर जा रहा था। तभी कारोली बाग के समीप कार आगे लगाकर शाहनवाज, मुनफेद और वसीम को गाड़ी में पटक लिया और पहाड़ी में ले जाकर आरोपी ताहिर, शहरून, गोपाल सिंह, नरेंद्र सिंह और शहजाद ने उसके साथ मारपीट कर 6,000 रुपए और आधार कार्ड, मोबाइल लूट लिया और मोबाइल से करीब 40,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए और तीनों को बंधक बनाकर बटोली के जंगल में पटक कर चले गए, जिस पर पुलिस में मारपीट, अपहरण, लूट का मामला दर्ज किया। पुलिस ने पूर्व में आरोपी शहरून, गोपाल सिंह, नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं गुरुवार को ताहिर को बापरदा गिरफ्तार किया है। वहीं अभी शहजाद फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दिनांक 13/7/2021 को परिवादी ने अपने साथ मारपीट करने, अपहरण कर ले जाने और लूटने के संबंध में रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें 3 मुलजिमों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। उसमें वांछित चल रहे इनामी अपराधी ताहिर सन ऑफ जोहरू मेव निवासी कारोली को गिरफ्तार कर आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। तो जिसको बापरदा किया है, मतलब हाँ, इसको बापरदा गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना पुलिस ने चिकानी के समीप अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध रूप से पिस्टल बरामद की है। पकड़ा गया आरोपी पिस्टल लेकर किसी वारदात को करने की फिराक में घूम रहा था। सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक किशन लाल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक अपनी पैंट की जेब में पिस्टल लेकर खड़ा हुआ है और किसी वारदात को करने की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही थाने से मौके के लिए पुलिस जाब्ता रवाना किया गया, जहां पर आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसको पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया। आरोपी ने अपना नाम वसीम अकरम निवासी रूपबास नौगामा का रहने वाला बताया है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आगे अनुसंधान किया जा रहा है। तो जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक लड़का जिसे हुलिया, जिसका गुलाबी रंग टी शर्ट वगैरह इस तरह का लोअर पहन रखा था, इस तरह की सूचना मिली थी। तो किथुर पेट्रोल पंप के पास से आगे खाली प्लाटिंग है, वहाँ पर खड़ा हुआ था और कोई वारदात की फिराक में था, जिसके पास अवैध हथियार है। इस तरह की सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता वहाँ पहुँचा और सूचना विश्वसनीय होने पर एएसआई द्वारा और पुलिस जाब्ता के द्वारा उसके साथ में जाब्ता के द्वारा अवगत कराया और एएसआई में प्राइवेट वाहन के चिकानी स्टैंड से रवाना होकर बताया अनुसार मुखबिर के बताए अनुसार स्थान पर पहुंचे तो किथुर पेट्रोल पंप से आगे खाली प्लाटिंग में लगभग 5:05 की बात है। वहां पर पहुंचे तो एक बताया वो अनुसार जो हुलिया का लड़का दिखाई दिया, क्या नाम है, नाम बताओ। और जिसका जाके अगर उसको चेक किया, चेक करने के बाद में उसे के बाईं आंट में, लोअर की जो बाईं आंट में एक अवैध पिस्टल मिली। क्या नाम है इसका? जिसका लाइसेंस के बारे में पूछा तो कोई असंतोषजनक जवाब नहीं दिया, नाम बताओ। नहीं होना बताया और अपना नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया था वसीम अकरम उर्फ अकरम। निवासी? पिताजी का नाम है इलियास खां और जाति से फकीर है, निवासी है रूपबास नौगामा।
सेठ सावरिया मित्र मंडल समिति की ओर से गुरुवार को नगर परिषद के बाहर पानी की प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इस प्याऊ का उद्घाटन शहर विधायक संजय शर्मा, नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर सहित पार्षदों ने किया। इस मौके पर समिति से जुड़े अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर विधायक संजय शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेठ सावरिया मित्र मंडल समिति की ओर से नगर परिषद के बाहर पानी की प्याऊ लगाई गई है। मित्र मंडल समिति की ओर से पिछले कई वर्षों से गर्मी के मौसम में पानी की प्याऊ लगाने का कार्य किया जा रहा है। मंडल द्वारा किया जा रहा यह कार्य बहुत ही सराहनीय और पुनीत कार्य है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे अब गर्मी का मौसम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाजार में बाहर से आने वाले लोगों सहित आसपास के दुकानदारों को इस प्याऊ से शीतल जल पीने को मिलेगा, क्योंकि गर्मी में पानी की बहुत महती आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि सेठ सावरिया मित्र मंडल समिति की ओर से लगातार 10 वर्ष से नगर परिषद के बाहर शीतल जल की प्याऊ लगाई जा रही है। 10 वर्षों से प्याऊ का संचालन किया जा रहा था। आज उसका विधिवत शुभारंभ हुआ है और मेरा ये मानना है कि पुनीत कार्य के माध्यम से, क्योंकि गर्मियों के महीने में हमारे जो शहर के निवासी हैं, अलवर शहर में, अलवर जिले के काफ़ी लोग आते हैं और बाज़ार में खरीदारी करने के लिए आते हैं। उस वक्त पानी की महती आवश्यकता होती है और उसके लिए सेठ सावरिया मित्र मंडल ने जो पुनीत कार्य किया है, उसके लिए मैं सभी स्वामी सदस्यों को, सेठ सावरिया मित्र मंडल समिति सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस प्रकार का कार्य निःशुल्क ये लोग कर रहे हैं, स्वयं अपनी जेब से खर्चा करके आम जन को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने का काम ये मित्र मंडल कर रहा है। उसके लिए मैं मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। 10 वर्ष से ये प्याऊ निरंतर जारी है और गर्मी के माह में शहर के सभी चारों तरफ पानी की बड़ी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो ये प्याऊ जो है पूरी व्यवस्था को पूरी करती है और हर आदमी की प्यास को बुझाती है। हमारे जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करके, श्री सुनील मित्तल जो हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करके ये व्यवस्था करते हैं और ये कार्यक्रम हर वर्ष के भांति अब से भी जो है बड़ा सफल रहेगा। सेठ सावरिया मित्र मंडल की ओर से ये आज प्याऊ का जो शुभारंभ हुआ है, उसमें माननीय विधायक जी ने इस प्याऊ का उद्घाटन किया है और ये प्याऊ लगभग 10 वर्षों से सेठ सावरिया मित्र मंडल की ओर से ये संचालित होती है और ये लगभग 4 महीने ये प्याऊ चलेगी, जिससे कि शहर में आने जाने वाले लोगों को जो इस गर्मी के मौसम में जो प्यास के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। जिले भर में हनुमान जन्मोत्सव पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिन मंदिरों में हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ हवन यज्ञ किए गए। वहीं पर हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं ने घरों में पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना की। साथ ही मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया। अलवर शहर के केडलगंज से 13वीं विशाल ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। ध्वज यात्रा में ध्वज वाहक, चौपहिया वाहन, बाइकें, विभिन्न झांकियां, डीजे आदि शामिल थे। हाथ में ध्वज लिए महिलाएं ध्वज यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र रही। यह ध्वज यात्रा शहर के केडलगंज बगीचे वाले हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए अकबरपुर स्थित हनुमान मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। ध्वज यात्रा में बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा, शहर विधायक संजय शर्मा, नगर परिषद चेयरमैन घनश्याम गुर्जर, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कानून व्यवस्था के लिए पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही। विभिन्न सामाजिक संगठनों और अन्य लोगों की ओर से ध्वज यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं जगह जगह श्रद्धालुओं को खाने पीने की व्यवस्था कराई गई। सर्वप्रथम तो मैं हनुमान जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यह समिति के द्वारा हर साल जो है शोभा यात्रा यहां से जाकर अकबरपुर के हनुमान जी के वहां पे जाती है। मैं सभी यात्रियों को भी और प्रदेश वासियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा हम सब लोगों पे बनी रहे, सब लोग प्यार और प्रेम और आपसी भाईचारे से रहे, यही कामना करता हूं। राजस्थान राज्य सब जूनियर मास्टर महिला पुरुष पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 8 अप्रैल को किया जाएगा। 2 दिनों तक चलने वाली ये प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से राधा वाटिका कंपनी बाग रोड पर आयोजित कराई जाएगी। ये जानकारी आयोजन सचिव आशीष जैमन द्वारा दी गई। अलवर जिले में राजस्थान राज्य सब जूनियर मास्टर्स पुरुष व महिला पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जो कि राधा वाटिका में कंपनी बाग रोड के सामने 8 और 9 अप्रैल को, जिसमें अलवर जिले के अंदर राजस्थान की 28 जिलों से टीमें आ रही हैं। 300 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी भाग लेने आ रहे हैं। सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि अलवर जिले में इतनी बड़ी महान हस्तियां आ रही हैं और राजस्थान के सचिव महोदय वो हमारे बीच पधारने वाले हैं। विनोद जी साहू साहब
और राजस्थान के गणमान्य अतिथि भी हमारे बीच बता रहेंगे। और 8 तारीख को हमारे यहाँ पे सुबह 10 बजे उद्घाटन समारोह किया जाएगा। उसके बाद प्रतियोगिता का प्रारंभ कर जाएगा। मैं आशीष जैमन, आयोजन सचिव अलवर। अलवर जिले के दौरे पर आए एडीजीपी ट्रेनिंग सचिन मित्तल रामगढ़ डीएसपी कार्यालय पहुंचे। यहां पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए एडीजीपी मित्तल का स्वागत किया। करीब सवा घंटे निरीक्षण के बाद एडीजीपी मित्तल ने बताया कि दौरे का प्रमुख उद्देश्य पुलिस मुख्यालय की गाइडलाइन के अनुरूप कार्यों का अवलोकन करना है। उनके ऑफिस गाइडलाइन के अनुरूप कार्य कर रही है अथवा नहीं, वहीं ग्राउंड जीरो पर पुलिस के अधिकारियों को काम करने में किस तरह की परेशानियों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, पुलिस के कार्य प्रणाली में क्या बदलाव होने चाहिए, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि रामगढ़ डीएसपी कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें डीजी साहब की पुलिस से अपेक्षाओं और पुलिस कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाना प्रमुख है। एडीजीपी ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर सरकार ने साइबर थाने खोले हैं। पुलिस को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें दक्षता हासिल करने के बाद साइबर टीमें अपराध पर बेहतर तरीके से अंकुश लगा पाएंगी। इस दौरान इस डीएसपी देशराज गुर्जर सहित संबंधित थानों के थाना अधिकारी मौजूद रहे। इसलिए होता है कि एक तो पुलिस ने जो मुख्यालय ने जो गाइडलाइंस दी उसके अनुरूप जो ऑफिस है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और साथ ही में जो फील्ड के लोग हैं उनको काम करने में क्या प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आ रही है, क्या प्रोसीजर में चेंज होना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत चर्चा होती है। तो उसी की कड़ी में आज के इंस्पेक्शन था। रामगढ़ डीएसपी कार्यालय से संबंधित थानों का में क्या कुछ देखने को मिला? उसमें कई चीज़ें देखने को मिली, कई सारी हमारी मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, डीजी साहब की क्या अपेक्षाएं हैं वो इनको बताई गई, और इनकी क्या डिफ़िकल्टीज है उनके बारे में चर्चा हुई। तो कई सारी बातों पे चर्चा। साइबर क्राइम को लेकर ज़्यादा ये क्षेत्र, साइबर क्राइम के हिसाब से भी ये क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी क्राइम हो रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने हर ज़िले में साइबर थाने खोले हैं, और प्रत्येक साइबर थाने के स्टाफ के लिए हम अलग से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोर्स चला रहे हैं। और उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद जब ये दक्ष हो जाएंगे तो पूरी तरह से इस तरह के केसों को हैंडल करने में लोग सक्षम हो जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ के थाना क्षेत्रों की स्थिति क्या पाई? अभी तो बहुत ज़्यादा क्राइम पे डिस्कस नहीं हुआ है। कल क्राइम के बारे में भी बात करेंगे, और अन्य जो चीज़ें हैं, अन्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं उनके बारे में बात हुई। खेड़ली कस्बा सहित क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में गुरुवार को श्री हनुमान जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें समूचे के राम झरोखा मंदिर, मुंशी वाली बगीची श्री राम मंदिर, श्री मनकामेश्वर मंदिर सहित अनेक मंदिरों पर हनुमान जी की विशेष साज सज्जा, रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा सहित पूजा पाठ का विशेष आयोजन किया गया। इसके तहत दिन भर मंदिरों में लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं गुरुवार शाम खेड़ली के सुप्रसिद्ध चेतराम वाली बगीची हनुमान मंदिर पर 151 सुंदरकांड का पाठ किया गया। मंदिर के महेश चंद शर्मा ने बताया कि गुरुवार को चेतराम वाली बगीचे से श्री हनुमान जी महाराज की ध्वज शोभा यात्रा आकर्षक झांकियों से सुसज्जित होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से निकाली जाएगी। वहीं गुरुवार को सुंदरकांड कार्यक्रम में ओम प्रकाश शर्मा, खेमचंद शर्मा, मनीष मित्तल, वीरेंद्र शर्मा, पप्पू सहित काफी संख्या में महिला पुरुषों ने सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लिया। रिको औद्योगिक क्षेत्र हिंडौन सिटी में करौली, सरमथुरा एवं वंशी पहाड़पुर का लाल, सफेद और गुलाबी पत्थर बड़ी तादाद में यहां आता है। इसकी कटिंग कर स्थानीय कारीगर इसे तराशते हैं। उसके बाद मंदिरों में, लोकसभा निर्माण और पार्कों में उत्तर प्रदेश सहित देश विदेशों में कोटा से सप्लाई होता है। स्थानीय कारीगरों को पत्थर तराशने के कार्य से रोजगार के अच्छे अवसर मिले हैं। रिको पदाधिकारियों ने बताया कि यहाँ पिछड़ने का मुख्य कारण स्थानीय व्यवसायियों को लीज समय पर उपलब्ध नहीं होने से माल नहीं आ पाता है, जिससे औद्योगिक विकास में कहीं न कहीं रोड़ा अटका हुआ है। लाल पत्थर ने हिंडौन सिटी का नाम देश विदेशों में विख्यात है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्राचीन काल में लाल किले का निर्माण हुआ था, जिसमें करौली और हिंडौन सिटी का लाल पत्थर लगा हुआ है। रिको औद्योगिक क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय होने के बावजूद भी अनेक व्यवसायियों ने मुख्य सड़क मार्ग पर पत्थर रखकर अतिक्रमण कर रखा है। हिंडौन पत्थर का बहुत बड़ा केंद्र रहा है शुरू से ही, और ये हिंडौन पत्थर के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ से बड़े बड़े देश के बड़े बड़े मंदिरों में निर्माण के लिए हिंडौन का पत्थर काम लिया जाता है, और इससे यहाँ पर लोकल में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए रोज़गार के साधन बहुत उपलब्ध होते हैं। हिंडौन का पत्थर प्राचीन काल में लाल मंदिर के उसके निर्माण के लिए काम में लिया गया था, और चाहे हमारा पुराना संविधान जो लोकसभा है जिसका निर्माण हुआ है वो करौली हिंडौन के पत्थर से हुआ था। अभी भी जो नई लोकसभा का निर्माण चल रहा है उसमें भी हिंडौन के पत्थर को यूज़ किया गया है।
लखनऊ में जो मायावती ने जो बड़ा अम्बेडकर पार्क बनाया था, देश का सबसे बड़ा अम्बेडकर पार्क था, तो उसमें भी इंडोन से पूरा पत्थर इंडोन से गया हुआ था। ये सरमुत्रा से, करौली से सफ़ेद पत्थर और रेड पत्थर, और ये जो पिंक है ये बंसी पारपुर साइड से आता है, जिसमें अभी राम भगवान के मंदिर का निर्माण चल रहा है। उसमें तो टोटल पूरा पिंक पत्थर में ये निर्माण चल रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास भी राम मंदिर का निर्माण के लिए पत्थर तैयार किया जा रहा है। विदेशों में भी इसको इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ से कोटा और कोटा से एक्सपोर्ट के द्वारा इसको विदेशों में भेजा जाता है। यहाँ की जो कलार, जो संस्कृति है, जो बनाने की जो वो कला है, जिस तरह से यहाँ पर तैयार किया जाता है, गमलों टाइप में, झोपड़ी टाइप में, और अच्छी अच्छी सुंदरता के वो जैसे मूर्तियाँ वगैरह हुई, फ़ोटो वगैरह हुए जानवर से, एमिकल्स वगैरह के, तो उसके लिए विदेशों में तैयार करके एक सुंदरता बढ़ाने के लिए वहाँ पर ये घरों में, भावी मंदिरों में के लिए यूज़ किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनगढ़ बास में प्राइवेट कंपनी द्वारा दान किए गए विभिन्न उपकरण विधायक दीपचंद खेरिया ने अस्पताल प्रशासन को सौंपे। सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि किशनगढ़ बास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की बेहतर सुविधा को और प्रभावी तरीके से करने के लवर के MIA स्थित भवानी पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा अस्पताल के OT में ऑपरेशन हेतु एक कॉर्टरी मशीन सहित अनेक उपकरण और सामान भेंट किए गए। इन उपकरणों को विधायक खेरिया ने अस्पताल प्रशासन को सौंपा। इस अवसर पर BCMHO डॉक्टर केशव सोनी, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अतुल गोड, डॉक्टर राहुल चौधरी, सत्यपाल तक्षक, पदमचंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खैरतल कस्बे के बाईपास स्थित विधायक कार्यालय पर ग्राम तरवाला के दर्जनों ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में विधायक दीपचंद खेरिया से मिले। सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि गांव तरवाला के दर्जनों ग्रामीण विधायक दीपचंद खेरिया से मिले। इस दौरान इन लोगों ने राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बिजली घर का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि कस्बे से दूर होने के कारण गाँव में बिजली का अभाव बना हुआ है, जिससे पशुओं के लिए पीने के पानी का भी टोटा बना हुआ है, जिस पर विधायक दीपचंद खेरिया ने जल्द ही कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व सरपंच पप्पूराम, हरिराम, लाल सिंह, डालचंद, वेदराम, देशराज, प्रेम सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। सही लेकर आए, विद्युत विभाग के लिए आए थे यहाँ पे। हमारे यहाँ बिजली घर नहीं है जी, तो बिजली घर के लिए साफ करने मिलने के नहीं आए। क्या कहा? गाँव अंधेरा में बैठे 48 घंटा में बिजली आती है। जब लाइन फॉल्ट हो जाती है तो दूर से लाइन आती है, नंगड़िया से, ककराली से आती है। सरवाड़ा में बहुत ज़्यादा भारी समस्या है। अब क्या आश्वासन दिया MLA साहब ने कहा है कि मैं करूँगा। बिजली घर को 15 साल से प्रयासरत है और इतनी समस्या है गांव में कि जो कि 48 घंटा लाइट ना आया, दूध भी ना मिले। घनी बात तो के पानी का पिसाया ढोर खड़ा रहे हैं। और अब हमारा तीसरी बार सैंक्शन हुआ है राज्य सरकार का, इसमें कोई दोष नहीं है। कर्मचारी ढिलाई कर रखी है जल्दी, और अब MLA साहब ने कहा है जल्दी से जल्दी आपका काम चालू करा दें। किशनगढ़ बास कस्बे के पुराना बाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में 2 दिवसीय श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन रामायण पाठ के साथ किया गया था। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रातः रामायण पाठ तथा साइंस विशाल झांकियों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की दर्जनों झांकियां निकाली गई। ये शोभा यात्रा कस्बे के पुराना बाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर गंज रोड होती हुई हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। कस्बे के अनेक बाजारों में श्रद्धालुओं ने झांकियों पर पुष्प वर्षा की, वहीं अनेक श्रद्धालुओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं से पूर्व विधायक दीपचंद खेरिया और पूर्व विधायक रामहित यादव ने झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खैरतल में जिला कलेक्टर मुख्यालय हेतु खैरतल की नवीन कृषि उपज मंडी समिति के एग्रो ट्रेड टावर का विधायक दीपचंद खेरिया ने अधिकारियों की मौजूदगी में निरीक्षण किया। विधायक खेरिया के निजी मीडिया सहायक सुनील ने बताया कि विधायक खेरिया की अनुशंसा पर ही इस भूमि हेतु तहसीलदार ने कृषि उपज मंडी समिति को पत्र लिखकर नए जिला मुख्यालय हेतु भवन देने की अनुशंसा की है। वहां से स्वीकृति मिलते ही भवन का विधिवत उद्घाटन करा दिया जाएगा। उन्होंने संभावना व्यक्त की कि इसी माह में नए कलेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया हो जाएगी। इस मौके पर विधायक खेरिया ने कहा कि जिला मुख्यालय खैरतल ही रहेगा, जल्द ही जिला कलेक्टर यहां बैठ जाएंगे। इस मौके पर नायब तहसीलदार रामकिशन वर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गिरीश डाटा, श्यामलाल शर्मा, नवनीत चौधरी, मोहम्मद कासिम मेवाती, व्यापारी महेश खंडेलवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सही सीधा साधा सवाल है, जवाब है इसका कि यहाँ जिला खुल गया, सारे अधिकारी आएंगे,
चौबोले कमरे यहाँ मौजूद हैं, नीचे अलग है, इसलिए सब कुछ व्यवस्था है, ये एक इसी में हो जाएंगी और कुछ होंगे तो और देख लेंगे कहीं, इसलिए सारे का सारे जिला कलेक्टर कार्यालय के लिए। हाँ, जिला कलेक्टर। अभी कुछ अफवाहें उड़ रही है बाजार में कि जैसे खैरतल जिले के और कुछ कार्यालय कहीं अन्य जगह भी जा सकते हैं। वो तो नहीं और कहीं नहीं जाएंगे, कभी यही रहेगा बेफिक्र। हाँ, कल जिला कलेक्टर के बैठने की कब तक उम्मीद है? सभी निकालेंगे इसमें हो जाएगा, बहुत जल्दी करना चाहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के पर्व पर सर्व हिंदू समाज और भुड़वाले हनुमान जी युवा विकास समिति रामगढ़ के सदस्यों ने किला स्थित राम रघुनाथ जी मंदिर से ध्वज यात्रा पद यात्रा निकाली। पद यात्रा में मुख्य बाजार से मंदिर तक सैकड़ों लोगों ने पुष्प वर्षा की, वही स्थानीय व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर प्रसाद वितरण किए। इस दौरान हनुमान जी के भक्त नाचते गाजते हुए यात्रा में शामिल होकर भुड़वाले हनुमान मंदिर तक पहुंचे। रामगढ़ थाना पुलिस प्रशासन सहित थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के द्वारा ध्वज यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु खास इंतजाम किए गए। इस दौरान बल्लीराम सैनी, एडवोकेट दिनेश शर्मा, बंटी कृष्ण सैनी, दीपक अग्रवाल, गुलशन कालरा सहित सैकड़ों भक्त और ग्रामीण मौजूद रहे। सर्वप्रथम तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज रामगढ़ भुड़वाले हनुमान जी सेवा समिति द्वारा रामगढ़ में हनुमान जन्मोत्सव पर यात्रा निकाली गई, भव्य झांकियां और यात्रा निकाली गई। पूरे बाजार में से, किले मोहल्ले में से, ठाकुर जी के मंदिर से आते हुए बाजार में से फूलों की वर्षा हुई और सभी भक्तों का बाजार वालों ने स्वागत किया। जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगे और हनुमान जी के जन्म उत्सव को एक अच्छे त्योहार के रूप में दिवाली जैसे कि रामगढ़ में दिवाली मनाई गई हो, आज ऐसे ये त्योहार मनाया गया। बोलो जय श्री राम। आज रामगढ़ में आए रथ यात्रा निकाली हनुमान जी महाराज की, पूरे बाजार में शोभा। हिंदू सनातन धर्म के प्रति हम लोग आए हैं यात्रा निकाल के और बढ़ चढ़ के ये देखा है बाजार में लोग मन से स्वागत कर रहे थे, पूरे बाजार में अच्छा आया। और मैं तो ये चाहूँगा ऐसे धार्मिक जो हमारे समाज में कार्य होने चाहिए, हमें इससे मनोबल हमारा समाज का बढ़ता है। हर प्रोग्राम में अगर ऐसे प्रोग्राम रखते रहेंगे तो समाज का मनोबल बढ़ेगा। हिंदू संस्कृति में हमको आगे से बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। और हनुमान जी के यहाँ हुआ अच्छा लगा, प्रसाद वितरण करा आपने पूरी कमेटी ने द्वारा। किसी राजनीतिक मुद्दे पे किसी ने अपनी बात नहीं है, राजनीतिक होना भी नहीं चाहिए। धार्मिक स्थान पे हम धार्मिक ही विचारधारा से सब लोग आए हैं। मैं इतनी आप पानी देते धन्यवाद दूंगा रामगढ़ निवासियों को जो इस तरह के प्रोग्राम। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में रामगढ़ में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा के दौरान जो युवाओं में सनातन धर्म का जोश है, हिंदुत्व का जोश है, ये आने वाले समय में रामगढ़ में राम राज्य की स्थापना करने का शुभ संकेत है। मैं इस हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको यह आह्वान करना चाहूँगा कि जयंती का कार्यक्रम मनाया जाएगा। आप 3:30 बजे सभी अलवर जिलेवासी वहाँ पर पधारें और हनुमान जयंती की शुभ अवसर को शोभायमान करें और राम राज्य रामगढ़ कस्बे में गुरुवार को कस्बे के खेड़ी बूथ नंबर 130 पर स्थित भाजपा कार्यालय पर पूर्व विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा के सानिध्य में भाजपा का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी कार्यकर्ताओं ने सुना। वहीं झंडारोहण कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर विधानसभा विस्तारक दीपराम घूमना, नरेश गोयल, रमन गुलाटी, निर्मल सूरा, अमर सैनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। महवा उपखंड मुख्यालय स्थित राज इंटरनेशनल स्कूल में हनुमान जी का जन्मोत्सव आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया, जहां सर्वप्रथम विद्यालय प्रांगण में विद्यार्थियों ने हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया। इसके बाद प्रधानाचार्य अभिनय शर्मा ने हनुमान जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान अजर अमर हैं। उन्होंने शिव के 11वें अवतार के रूप में माता अंजना के कोख से जन्म लिया था। वहीं निदेशक मिश्री देवी ने सभी बच्चों को विनम्रता और समर्पण जैसे भगवान हनुमान के गुणों को प्राप्त करने के महत्व के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को प्रसाद वितरण किया गया। नीमराना कस्बा के बावड़ी रोड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर गुरुवार को हनुमान जी के मेले का आयोजन किया गया। वहीं इससे पूर्व रात्रि में मंदिर परिसर में जागरण का आयोजन किया गया। इसके बाद मेले के दौरान दिन भर यहां भंडारे का आयोजन किया गया। मेले में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों सहित बच्चों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। मेले से पूर्व आदर्श कला रंगमंच तालाब परिसर से प्राचीन हनुमान मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में राम दरबार, हनुमान जी सहित अनेक झांकियां शामिल रही। थानागाजी कस्बे में गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव पर रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर कस्बे के हजारों लोग रैली में शामिल हुए। इस दौरान ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए भक्त हनुमान जी धाम पर पहुंचे। वहीं मंदिर परिसर में देर शाम तक भंडारे का आयोजन किया गया। भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर नंबर 5 में स्थित अंबेडकर भवन में पिछले 3 दिनों से आयोजित की जा रही श्री राम कथा का गुरुवार को समापन हो गया। इसके बाद अंबेडकर भवन परिसर में हवन यज्ञ आयोजित कर पूर्ण आहुति दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। कथा आयोजक डॉक्टर मुकुट बिहारी ने बताया कि यह कथा हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कराई गई है। कथावाचक मानस सम्राट राष्ट्रीय संत स्वामी घनश्याम दास महाराज ने 3 दिनों तक कथा का वाचन किया। वहीं गुरुवार दोपहर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के दोहली के पास यादव नगर मोड़ पर 2 युवक टेम्पो चालक को भाड़े पर बुलाकर उसके साथ मारपीट कर उसका टेम्पो छीनकर ले गए थे। टेम्पो चालक गोहा निवासी रघुवीर जाटव ने 2 आरोपियों के खिलाफ मारपीट और लूट की घटना की नामजद रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई थी। पुलिस ने लूट के मुख्य आरोपी दोहली निवासी सुंदर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से टेम्पो बरामद किया था, जिसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था। एएसआई समुद्र सिंह ने दूसरे आरोपी दोहली निवासी नरेंद्र पुत्र कालूराम के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 25/3/2023 को रात्रि में परिवादी रघुवीर सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि उसके साथ में टेम्पो लूट की घटना हुई थी, जिस पर थाना के स्टाफ द्वारा 24 घंटे बाद एक मुलजिम सुंदर था जिसको गिरफ्तार करके उसके कब्जे से टेम्पो बरामद किया था, जिसको जेसी करवा दिया गया था, जो जेसी में चल रहा था। दूसरा फरार मुलजिम नरेंद्र सनोप कालूराम था, निवासी दोहली का, जिसको कल दिनांक को मुखबिर की इत्तलानुसार उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है, जिससे गिरफ्तार किया जाकर आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। किन किन धाराओं में गिरफ्तार किया? लूट के मुलजिम हैं दोनों, 352, 341, 323 में होकर जेल 35 है, जिसमें 2 ही मुलजिम हैं। दोनों को आज बानसूर के भाजपा कार्यालय पर गुरुवार को भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती, स्वामी विवेकानंद और पंडित दीनदयाल के छायाचित्रों पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रथम अध्यक्ष बने। वहीं उन्होंने कहा कि आज के दिन हनुमान जी का जन्मदिन होना भी एक चमत्कार के रूप में मनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस आज और पूरे देश में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी देश के नाम संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने आने वाले समय में जब देश के भारतीय जनता पार्टी के 50 वर्ष पूरे होंगे स्थापना के और आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2147 में, तो इन दोनों ही कार्यक्रमों को उन्होंने जोड़ते हुए देश के सामने एक विजन रखा है कि आने वाले भारत की तस्वीर इस प्रकार की बने कि भारत सब दुनिया से देशों से आगे निकल जाए और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत की बने। और आज हमने भी बानसूर मंडल में इस कार्यक्रम को बनाया सभी कार्यकर्ताओं के साथ। तो निश्चित रूप से आज ये 44वां स्थापना दिवस हमारा
प्रत्येक मंडल स्तर पर मनाया गया है, बानसूर विधानसभा में, प्रदेश में और देश में। बानसूर कस्बे में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा सावित्रीबाई की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राहुल सैनी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सर्व समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं सैनी महासभा अध्यक्ष सुरेंद्र चंद सैनी ने बताया कि आगामी 11 अप्रैल के दिन महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस दौरान प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव, उप चेयरमैन बनवारी लाल सैनी, निरंजन सैनी, महेश कटारिया सहित बड़ी संख्या में कस्बे के गणमान्य लोग मौजूद रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सर्व समाज के उत्थान के लिए राष्ट्र में काम किया और आज सर्व समाज की ये मांग है कि उनकी जो जयंती है 11 अप्रैल को, उस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो और दोनों सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की प्रतिमा भी यहाँ बानसूर में लगे। ऐसी मांग के लिए आज सब समाज के लोग आए। महात्मा ज्योतिराव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी सभी मिलकर सर्व समाज से एक 11 अप्रैल को आने वाली जयंती पर एक अवकाश, सार्वजनिक अवकाश की मांग कर रहे हैं और बानसूर के शहर बाईपास पर चौराहे पर रोड पे महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्ति की स्थापना की मांग की गई है। बानसूर के स्वास्थ्य हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अल सुबह से ही जारी हो गया। हनुमान मंदिर पुजारी संजय शर्मा ने बताया कि यह मंदिर 200 साल पुराना है। हनुमान जी सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। वहीं शाम को मंदिर में सुंदरकांड के पाठ किए जाएंगे। उसके पश्चात प्रसिद्ध गायक कलाकारों द्वारा भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आज हम हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बानसूर स्थित स्वास्थ्य मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं। हम ये दर्शन पिछले 3-4 साल से लगातार करते आ रहे हैं। हमारी हनुमान जी महाराज हर संकट में हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमने अभी उनका अर्चना किया। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हनुमान जयंती के अवसर पर आप सभी भी यहाँ आए और हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। हमेशा ये आयोजन होते हैं। ये 200 साल पुराना मंदिर है। यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वो दूर दराज से लोग आते हैं। आज सुबह से भी 4 बजे से ही लोग बाग जुड़ने चालू हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और आज सारे दिन प्रसादी वितरण हो रहा है और रात्रि को 8 बजे फिर ये जो सुंदरकांड के पाठ चलेंगे 2 घंटे और 10 बजे के बाद फिर रात जागरण का प्रोग्राम है। पूरी रात जागरण चलेगा। उसके बाद कल 4 दिन का प्रोग्राम होता है। हमारे यहाँ मेला लगता है जो बैसाखी तीज आती है और आज के दिन ही पूर्णिमा के दिन बाबा का जो जन्म का दिन है उसी से चालू हो जाते हैं प्रोग्राम। 4 दिन का प्रोग्राम होता है। तो आज सुंदरकांड जागरण, कल फिर रामायण पाठ होगा, परसों उसका खंड रामायण का जो भंडारा होगा और रात्रि को जागरण होगा और फिर नेक्स्ट डे मेला भरेगा। जो यहाँ कुश्ती अखाड़ा लगता है, वो तगड़ा दंगल होता है। रात्रि को हाथरस का खेल होता है और बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। उनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और ये हमेशा इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए बाबा हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी ऐसा कोई नुकसान नहीं होने देते हैं। बाबा के आसपास ये जो मेन रोड है, लेकिन आज तक मैंने कभी आज तक इस पे कोई एक्सीडेंट वगैरह इसे बाबा के सामने कभी होता ही नहीं देखा। हुआ है जिणसपुरा तो भी उसके खरोच नहीं आई आज तक। रेणी उपखंड के क्षेत्र गढ़ी सवाई राम कस्बे में गुरुवार को पुराना बाग बस स्टैंड हनुमान मंदिर पर हनुमान जयंती महोत्सव मनाया गया। इस दौरान महंत मोहन लाल शर्मा द्वारा हनुमान जी की नैनाभिराम झांकी सजाई गई। महोत्सव में परंपरागत रूप से गंगा माता मंदिर से बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में राम दरबार, हनुमान जी, शिव परिवार सहित अनेक देवी देवताओं की जीवंत झांकियां सजाई गई। शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर पूजा अर्चना करते हुए प्रसाद चढ़ाया। इस शोभा यात्रा में 51 महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश लेकर भाग लिया। हनुमान जयंती मंडल अध्यक्ष मान सिंह चौहान ने बताया कि गुरुवार शाम को मंदिर परिसर पर भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा में सरपंच भारती बैरवा, प्रहलाद मीना, मुरारी लाल जैमन, प्रेम सिंह राठौड़ सहित काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे।
गोविंदगढ़ कस्बे में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा 44वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा नेता सुखवंत सिंह और नरेश गोयल ने भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर की। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने कहा कि स्थापना के बाद से भाजपा ने लंबा सफर तय किया है। इसके साथ ही वह देश में सबसे अधिक सांसदों, विधायकों और पार्षदों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है। भाजपा ने महज 2 लोकसभा सीटों से अपना सफर शुरू किया और 2019 में 303 सीटों पर पहुंच गई। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी सहित भाजपा से जुड़े अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 6 अप्रैल को हुई थी। प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे। वो इनके फाउंडिंग मेंबर हैं। मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, ऐसे बहुत सारे हमारे पूर्वज जिनकी वजह से आज पार्टी यहाँ खड़ी है। आज हम 44वां जन्मदिन उनकी वजह से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की वजह से मना रहे हैं कि जिनकी मेहनत से आज हम सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हमें भी गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस संदर्भ में, इस उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं कि वो पार्टी की रीति नीति के साथ केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व से हमारे यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी के 2023 में बने। यही मैं कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूँ। स्वर्ग रोड स्थित कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर गुरुवार को हनुमान जयंती के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में यह कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है। समिति सचिव प्रेमचंद जैन ने बताया कि हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। भगवान को दाल बाटी और चूरमे का भोग लगाया गया। इसके बाद हजारों की संख्या में भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। जन कल्याण सेवा समिति द्वारा समय समय पर यहाँ इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इसके अलावा रोजाना यहाँ गरीब असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन प्रसादी वितरित की जाती है। परम आदरणीय बंधुओं, आज श्री श्री गधराज श्री कल्याणकारी हनुमान जी महाराज के प्राकट्य उत्सव पर, जन्म उत्सव पर जन कल्याण सेवा समिति स्वर्ग रोड अलवर की ओर से कल्याणकारी हनुमान जी महाराज स्वर्ग रोड पर विशेष महोत्सव मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर आज भंडारे में दाल बाटी चूरमा, सब्जी, पूरी, फल इत्यादि का भोग लगाकर आज गरीबों को, असहायों को, भक्तों को प्रसाद पहुंचा जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर गत 33 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया आप भी इस संस्था से जुड़ें और अपना सहयोग प्रदान कर हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। आज हनुमान जयंती है। कल्याणकारी हनुमान जी महाराज के यहाँ चूरमा, दाल बाटी और पूरी, सब्जी सारे और केले, कदली फल और दक्षिणा भी साथ में सभी भक्तों को दी जा रही है। सभी भक्तों का भोजन हो रहा है। लगभग 1000 आदमियों का खाने की व्यवस्था है। दिन भर भंडारा चलेगा भगवान के नाम पर। आज भगवान का प्राकट्य उत्सव हुआ है। अंजनी के लाल हैं, पवन पुत्र हैं, शंकर सुवन हैं, अनेकों नाम हैं, देखिए आप। लेकिन जब भी आज कलयुग में यही एक प्रथम देवता हैं जो सारे संकट काटते हैं। ऐसा भी इंसान हो, कोई भी अपनी मनौती लेकर आता है, कल्याणकारी हनुमान जी के यहाँ उसकी इच्छा पूरी होती है। भाजपा की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रामगढ़ कस्बे में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदू वाहिनी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय ओड महासभा और जिला प्रभारी भाजपा किसान मोर्चा निर्मल सूरा उपस्थित रहे। निर्मल सूरा ने बताया कि आने वाले समय में रामगढ़ में राम राज्य की स्थापना होगी, वहीं भाजपा का परचम चारों ओर फहराएंगे। कार्यक्रम में रमन गुलाटी, ताराचंद यादव, सुभाष जैमिनी, हेतराम सहित पार्टी से जुड़े अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के बाद बड़ौदा मंडल में अपने उद्बोधन में निर्मल सूरा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए रामगढ़ विधानसभा में भाजपा विजयी होगी। करौली जिले के हिंडौन शहर के मुख्य मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष 56 भोग झांकियां सजाई गई। वहीं उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बछेड़ा के गांव ददरोली बस स्टैंड पर युवाओं ने राहगीरों को शीतल पेय पिलाया गया। ग्रामीण परसराम कुबेर ने बताया कि गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर में सजावट की गई। इस मौके पर मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। करौली जिले के मुड़िया गांव में अंबेडकर कॉलोनी में भामाशाह राम निवास मीणा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व
पूर्व राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास मीणा रहे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने देश के गरीब, मजदूर, पिछड़ों के उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। देश में सामाजिक समरसता के लिए लड़ाई लड़ी। 13 जिलों में नहरों के माध्यम से चंबल का पानी लाने की योजना पर पिछले कई वर्षों से मीणा काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी से इस लड़ाई में एकजुट होने की बात कही। इस दौरान रविंद्र मीणा और मीडिया प्रभारी दीनदयाल सारस्वत ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के गोलाकाबास कस्बे स्थित सरसा देवी मंदिर परिसर में क्षेत्र के 5 मंडलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला भाजपा प्रदेश संगठन में जनसंपर्क विभाग के संयोजक सोमकांत शर्मा तथा टहला भाजपा मंडल अध्यक्ष रामराय शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई। कार्यशाला में भाजपा जिला महामंत्री रामोतार चौधरी ने उपस्थित मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्य करने को लेकर धन्यवाद देते हुए संगठन को मजबूत बनाए जाने हेतु बूथ स्तर पर शक्ति संयोजक इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने समाजसेवी एवं जिला पार्षद प्रतिनिधि श्रीकांत सैदावत का माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम घाट में हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर प्राचीन हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी नागा बाबा जोगेंद्र गिरी ने बताया कि ग्राम घाट के प्राचीन हनुमान मंदिर पर समस्त ग्रामवासियों और भक्तों के सहयोग से हनुमान मंदिर पर अखंड रामायण पाठ प्रारंभ किया, जिसका समापन गुरुवार को किया गया। इसके बाद हवन यज्ञ कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्री 1008 श्री प्राचीन हनुमान मंदिर है ग्राम घाट के ऊपर आज हनुमान जी की जयंती के ऊपर पूरे ग्राम वासियों की तरफ से भंडारा का प्रोग्राम किया गया। यह मूर्ति आज से 2500 वर्ष पुरानी है, प्राचीन समय की, राजा चंद के समय की। राजा चंद ने इस मूर्ति का यहाँ निर्माण कराया था। बड़ी प्राचीन मूर्ति है, चमत्कारी मूर्ति है। जो भी मनुष्य इस मंदिर के अंदर आता है अपनी आस्था को लेकर के, हनुमान जी महाराज उसकी आस्था को परिपूर्ण तरीके से पूरी करते हैं। और जो भी मनुष्यों ने इनकी भक्ति की है या इनके प्रति चरणों में समर्पित हुए हैं, वो मनुष्य धन्य है और उनका आज तक भी संपूर्ण काम हो रहा है। मुंडावर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सुपरवाइजरों को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ महिलाओं ने आवाज बुलंद करते हुए 2 महिला सुपरवाइजरों को ट्रैप कराया। मुंडावर में महिला बाल विकास विभाग में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए महिला सुपरवाइजर सुशीला को 26,000 रुपए तथा सुपरवाइजर कृष्णा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। उन्होंने ये राशि बिल पास करने और तनख्वाह बनाने की एवज में मांगी थी। एएसपी विजय सिंह मीणा की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आई थी और उन्होंने कहा हमारा पोसार का बिल पास हो गया, उसकी एवज में मुंडावर के आंगनबाड़ी के अंदर से जो पोसावर का बिल आता है उसमें 15% के हिसाब से एलएस सुशीला एवं कृष्णा हमारे से 15% के हिसाब से पैसा मांग रहे हैं। और जिसका सत्यापन कराया गया वो सही पाया गया और सत्यापन में एक आरोपी ने 4,000 रुपये ले लिए थे और आज दिनांक 6 तारीख को एक आरोपी ने 10,000 रुपये और दूसरी ने 26,000 रुपये लेते हुए रंगियाट ट्रैप कर दिया। माचाड़ी कस्बे के माचाड़ी राजगढ़ मार्ग स्थित बाराही माता के मंदिर पर मेले के समय नवमी को जो जागरण हर वर्ष किया जाता है वह मौसम खराब होने के कारण स्थगित कर दिया गया। ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम को चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव के दिन मनाए जाने का विचार किया। बुधवार की रात्रि को कस्बे के बाराही माता के मंदिर पर जागरण का आयोजन किया गया। इस तरह माता का जागरण और हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। महंत माधव दास महाराज ने बताया कि मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होने पर हवन यज्ञ आदि कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी गायक कलाकारों को दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया गया। गोविंदगढ़ कस्बे में श्री हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मंदिरों में सुंदरकांड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसके बाद मंदिरों में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। कस्बे के खेड़ापति हनुमान मंदिर, कुंडा हनुमान मंदिर, स्वयंभू प्रकट हनुमान मंदिर, सीताराम मंदिर सहित अन्य मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसके बाद कुंडा मंदिर से हनुमान ध्वज यात्रा नवयुवक मंडल के द्वारा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई निकाली गई। पंचायत समिति के सामने गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली, जहाँ लियाकत खान, आजाद खान, रामहेत, जगदीश सहित अन्य लोगों के द्वारा झांकी पर पुष्प वर्षा कर भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया गया। कठुमर में भाजपा का स्थापना दिवस गुरुवार को मनाया गया। यह कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज और जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन कार्यकर्ताओं ने सुना। वहीं स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर भाजपा का झंडा फहराया। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, चरण सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।